हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपने इससे पहले वाली जो चक्रवृद्धि ब्याज के दो क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ष 2 वर्ष का होगा, अगर साल 2 वर्ष हो तो उसे किस तरह सोल्व करना है। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में साल 3 का होगा तो उसे आप किस तरह से सोल्व करेंगे। आई होप कि आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो जो है पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें वर्ष 3 वर्ष का दिया। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें वर्ष 2 वर्ष के थे। अब इसमें क्या करेंगे हम, तीन। हमारा जो मीन बना बेटा इसने बताया कि 5,000 रुपये है और इसका जो रेट दी इसने 20% की दी, टाइम 3 ईयर्स का है, 3 साल का है। तो इसमें अब बेटा इसने पूछा कि सीआई कितना होगा, सीआई कितना होगा। तो इसमें अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला हम इस वही रूल है कि 1, 2 और 3। क्यों? क्योंकि ये 3 साल का है। तो इसमें पहले वाले में पहले इस पर फर्स्ट साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन और तीसरे साल के लिए 3 लाइन, 3 लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसमें 5,000 का बेटा 20% कितना होता है, 500। और 500 में दोनों करो तो 1,000। ठीक है, 1,000 रुपये हो गए। अब इसमें पहले साल 1,000 रुपये है तो दूसरे साल भी ये 1,000 रुपये रहेगा और तीसरे साल भी यहाँ पर बेटा 1,000 रुपये होगा। अब इसमें क्या होगा, अब ये लाइन बढ़ी, इस लाइन में मैंने बताया था कि इसके बराबर में जो भी होगा उसे छोड़ना है, उसके ऊपर का ब्याज देना है। तो 1,000 रुपये पर अगर मैं 20% की बात करूं तो कितना ब्याज आता है, 200 रुपये। तो इसमें बेटा इस वाले को निकालने के लिए आप एक काम करो, जो इसके बराबर मैंने छोड़ दो, इसके दोनों को ऊपर का लेना है। मुझे पता कि इसका 1,000 का 200 है तो 1,000 का 200 है तो कितना होगा, तो इसका 400। आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, आप या फिर ये कह सकते हो कि इसका 2 गुना। अब बेटा ये तीसरी लाइन मैंने बताया था कि इसके बराबर का छोड़ना है, उसके ऊपर का ब्याज देना है। तो 200 रुपये पर अगर मैं बेटा 20% की बात करता हूं तो कितना आएगा बेटा, 20 दूनी 40। अब बेटा इस साल को जोड़ देते हैं, टोटल शेयर कितना होगा बेटा इसका, ये कितना हो गया 3,000 प्लस ये कितना होगा 600 प्लस 40 ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 3,636, सॉरी 36 और 40, 3,640 रुपये। ये 3,640 रुपये इसका आंसर, 3,640 रुपये बेटा ये रहा इसका सीआई होगा। इसमें बेटा क्या होता है, देखो पहले एक बार वो देख लो कि इसमें 3 साल है, कितने साल है, 3 साल का ब्याज है, 3 ईयर का। तो 3 ईयर के लिए पहला ईयर, दूसरा ईयर, 3 ईयर। तो पहले ईयर के लिए पहली लाइन, दूसरे ईयर के लिए 2 लाइन और तीसरे ईयर के लिए 3 लाइन खींचते हैं। अब इसमें क्या होगा कि पहले ईयर में अगर मैं कहूँ कि 5,000 का 20% है, 5,000 का 20% कितना होता है बेटा, 2 जीरो पे 2 जीरो कैंसिल होगी तो 500 दूनी 1,000 तब 1,000 का करेंगे, फिर इसका भी 1,000 होगा, यहाँ भी 1,000 होगा। फिर हमें जब लाइन भरने के लिए इसे छोड़ देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर कर लेंगे तो 1,000 का 20% कितना होता है बेटा, 200 रुपये। अब इस वाली में आ जाओ, इस वाली लाइन भरने के लिए आप इसका जस्ट दुगुना करोगे, कितना 200 का 400 हो जाएगा प्लस। अब इस लाइन को भरने के लिए इसे छोड़ देंगे, इसको ऊपर की लाइन कर लेंगे तो 200 का 20% कितना होता है बेटा, 40 रुपये। अब ये आपका टोटल इसे 1, 2, 3 3,000 जो हो गए 600 रुपये और 40 रुपये हो गए, तो कितना होगा 3,640 रुपये इसका टोटल सीआई होगा। ठीक है, अब इसमें आगे जैसा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है या इसे आप 100 मानकर भी कर सकते हैं, 100 मानकर भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन 100 मानकर कर लेते हैं, इसी को करते हैं। 100 मानकर कैसे करते हैं बेटा, अगर मैं कहूं कि पी मेरा 100 है, ठीक है बेटा, तो सेम इसी यही होगा, ऐसा सेम टू सेम। इसमें बेटा पहले इसके लिए 1 लाइन, इसके लिए
2 लाइन और इसके लिए 3 लाइन। ठीक है, 100 रुपए पर 20% कितना होता है बेटा? 20 रुपए। तो यहाँ पर भी आप 20 रुपए और यहाँ पर भी 20 रुपए। अब इसका इसका कितना होगा? 20 रुपए का 20% कितना होता है बेटा? देखो 20 रुपए का 20% कितना होता है बेटा? 4 रुपए। अब मैंने बताया था इसमें कि इसका जस्ट दुगुना कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 रुपए। अब इसे भरने के लिए इसके बराबर का छोड़ देते हैं और इसके ऊपर का ब्याज देते हैं। तो 4 रुपए का 20% कितना होता है बेटा? 20 यानी कितना? 0.8। अब इसे बेटा कितना होगा? 20, 40, 60। 60 रुपए तो ये हो गए, प्लस 12 रुपए ये, प्लस 0.8। कितना होगा टोटल? 72.8 रुपए। ये इसका सीआई होगा। तो ये इसका सीआई है। अब क्या करेंगे हम? मैंने पी मानना, पी मेरा कितना मूलधन था? 100 रुपए। अगर मैंने 100 रुपए मानना है 5000 रुपए, तो मुझे कितनी यूनिट चाहिए? 72.8 यूनिट। तो बेटा इसमें 72.8 यूनिट होगी। 1, 2, 3 बटे बेटा 72.8, सॉरी ये 100 और गुणा बेटा 72.8, ये 2 जीरो कटेगी बेटा। इससे इस जीरो पे या कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब कितना आएगा बेटा? इसकी 5 गुना से करो, 5 × 40, 5 × 10, 10 और 4 14 का 4 का हाथ लगी तो बेटा 1, 5 तो 5 4 1 36। देखो बेटा इससे भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये बन बेटा। इसमें देखो आप, इसने कहा कि मूलधन मेरा 26,000 रुपये है, जो मेरा पी है बेटा 26,000 रुपये, और टाइम दिया है बेटा 3 ईयर्स का, और जो रेट है 10% है। इसमें कहा कि बेटा सीआई कितना होगा? इसमें सीआई निकाल लेंगे तो कितना बेटा? कि देखो वो ये 1, 2, 3, पहले साल के लिए बेटा 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन, और तीसरे साल के लिए 3 लाइन। ठीक है बेटे। तो इसका 26,000 का बेटा कितना? 10%, 2600 रुपये बेटा। 2600 दूसरे साल में बेटा इसका 2600 रुपये होगा, और तीसरे साल भी इसका 2600 रुपये होगा। अब ये लाइन इस भाई से भरने के लिए क्या करना बेटा? इसको छोड़ना है, इसको जस्ट ऊपर की लाइन का लेना है। तो 2600 रुपये का बेटा कितना? 10% कितना होगा? 260 रुपये। और मैंने बताया था बेटा इस लाइन को भरने के लिए जस्ट इसका दुगुना भरते हैं इसमें। तो 26 दूनी 52 बेटा, इसका 520 होगा। अब इस लाइन को भरने के लिए क्या करते हैं बेटा? इसको छोड़ते हैं, इसके जस्ट ऊपर की लाइन का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 226 का बेटा 10% कितना होता है? ओनली 26 रुपये। ठीक है, तो इसे टोटल सीआई कितना होगा बेटा? इसका टोटल सीआई होगा, इसे सारे को हम जोड़ देते हैं। तो कितना होगा बेटा? 0 0 और 6 6 12 36 18, ठीक, और 2 बचा 2 6 और 1 7 बेटा, 7800 बेटा ये हो गए। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 780 रुपये। ठीक है, और प्लस 26 रुपये ये होगा बेटा। इन्हें सारों की टोटल कर लेते हैं। ये हो गया फिर आपका 6, और ये हो जाएगा 2 8 2 10 की 0, हासिल लगे कितना बेटा? 1 7 और 15 और 116 का 6 का, और कितना होगा बेटा? 8,600 8,606 रुपये इसका बेटा सीआई होगा। 8,606 का बेटा सीआई होगा। आप इसे बेटा जिस तरह मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि आप इसे 100 मान के कैसे करेंगे, आप इसे भी आप लगा के देखेंगे 100 रुपये पे हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो बेटा आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप बेटा इसे लाइक और शेयर जरूर। थैंक यू।